रानी दुर्गावती कला वेदिका में म्यूजिकल ग्रुप के कार्यक्रम के दिनों में कमी करने के साथ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से शुल्क लगाने के विरोध में केएल धावी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। विरोध में म्यूजिकल ग्रुप द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है। म्यूजिकल ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि पहले हर दिन म्यूजिकल ग्रुप के कार्यक्रम कला वेदिका में आयोजित होते थे, जिससे संग्रहण प्रबंधन द्वारा महीने में 10 दिन का ही निर्धारण किया गया है, जिससे मनोरंजन करने का मौका शहरवासियों को नहीं मिल पाएगा, जिसको लेकर म्यूजिक ग्रुप के पंचम झा, मनोज शर्मा, तुलसी, गोपाल श्रीवास्तव, अनुषा, रजनी गुप्ता सहित अन्य कलाकारों द्वारा विरोध प्रकट किया गया है। कलाकारों का कहना है कि संग्रहालय के प्रभारी द्वारा 10 दिन म्यूजिकल ग्रुप के लिए निर्धारित किए गए हैं, बाकी के दिन में अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही वाहनों पर शुल्क लगाने का भी निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया गया है, जिसके खिलाफ में संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की जाएगी, जिससे शहरवासियों को मनोरंजन करने के अवसरों में किसी प्रकार की भी बाधा उत्पन्न न हो। संगीत को उचित स्थान दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इससे ऐसा समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ का जो कला वेदिका का प्रशासन जो है वो इतना दबाव दिया हुआ है कि उसके कारण म्यूजिकल ग्रुप बहुत परेशान हो गया है। और उसको जो पूरा 30 दिन मिलते थे म्यूजिक करने के लिए, गाना गाने के लिए, श्रोता आते थे, सुनते थे, चले जाते थे, उनका मनोरंजन हो जाता था, लेकिन उसको घटा के उन्होंने 10 दिन कर दिया और 20 दिन के लिए प्रदर्शनी कर दी। ये कहाँ का न्याय हैगा? जबकि किसी भी चीज में, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बराबर लुकआउट होता हैगा और शाम को ही हम लोगों का कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में कटौती करके ढाबी जी ने, यहाँ के अधिकारी ढाबी, उनका दबाव इतना ज्यादा है कि सब परेशान है। जितना भी म्यूजिकल ग्रुप है परेशान हो गया है, श्रोता भी परेशान हो गए। और अभी कल सुनने में आया है कि स्टैंड भी 10 रुपए पर व्हीकल ले रहेंगे और कार का 20 रुपए ले रहे हैं। ये दबाव मतलब इस टाइप का है कि यहाँ के जो श्रोता हैं, यहाँ के जो संस्कार धानी में रह रहे लोग, उनका मनोरंजन हो जाता है। उस पर पाबंदी करना, ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि नीचता की हद है, जिसके लिए हमारा ग्रुप बहुत परेशान है और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले समय में हम लोग कलेक्टर के पास जाएंगे, विधायक जी के पास हमने इंटीमेट कर दिया है, लेकिन बोले ठीक है, देख लो, एक दो दिन में भी हो जाती है कार्यवाही तो ठीक है, नहीं तो आप ज्ञापन जरूर दें। हम तो देंगे ज्ञापन, कमिश्नर को देंगे और हम लोग कलेक्टर को देंगे। आने वाले समय में हम लोग भोपाल भी अपने आप को पूछ करेंगे। तो यही मेरा निवेदन है ढाबी जी से खासकर कि इस यहाँ की जो प्रक्रियाएं चल रही थी पहले से वैसी ही यथा स्थिति में लाई जाए, जिससे हमारा म्यूजिकल ग्रुप सुचारू रूप से चलता रहे। लोग लगातार कई महीनों से परेशान हैं और ये ढाबी जी का जो इस समय जो रवैया है वो कला वेदिका को बेसिकली बंद करने का है। ये षड्यंत्र है उनके द्वारा, क्योंकि एक पहली बार स्क्रीन बंद किया गया, बोले साहब स्क्रीन में आग लग गई। अभी कोई इंस्ट्रूमेंट जल गया, उसकी वजह से मतलब आप स्क्रीन बंद करो, मान लो बाथरूम में आप गिर गए या साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर जल गया, तो इसका मतलब आप साउंड सिस्टम बंद कर दोगे क्या? तो साउंड बंद किया, उसके बाद स्टेज को आप सजा नहीं सकते साहब। फूल माला से हॉल को सजाया जाता, वो सजा हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता जो यहाँ इन्होंने किया हुआ। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो इन्होंने क्या किया कि 20 दिन जो संगीत के लिए दिए जा रहे थे उसने 10 दिन कर दिया। अब जब वो उससे भी दिल ठंडा नहीं पड़ा कि प्रोग्राम कामयाब होता रहा, तो इन्होंने क्या किया कि स्टैंड में 20 रुपये और 10 रुपये इन्होंने चार्ज लगा दिया कि अब श्रोता आना बंद हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। उसके बाद भी जब हम लोग थक गए तो हम लोगों ने तय किया कि अब ये हमारे पास आंदोलन करने के अलावा कुछ नहीं। हम लगातार 2 घंटे से आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आप थोड़ा सा लेट हो गए, तो 150-200 लोगों ने ये आंदोलन शुरुआत की और पूरे शहर के अंदर हम लोग स्टेज लगाकर कला वेदिका बचाओ अभियान का ये आंदोलन चलाएंगे। और एक ही मांग है हमारी कि इस ढाबी को यहाँ से हटाया जाए, कोई अच्छे अधिकारी को यहाँ नियुक्त किया जाए ताकि वो इसको बढ़ावा दे, ना कि इसको तोड़े, ना इसे खत्म करे। बस यही मांग है हमारी मुख्यमंत्री से, कलेक्टर महोदय से, महापौर और विधायक और सांसद। अनुषा है, मैं 50 सालों से स्टेज पर हूँ। 92 में मैं बॉम्बे चला गया था, जहाँ मैंने 200 सीरियलों में काम किया, करीब 50 फिल्मों में, और पूरी दुनिया के अंदर हमने शो और मुशायरे किए हैं। अब मैं जबलपुर आगे शिफ्ट हो गया, अब हम सब भाइयों के लिए लड़ाई